आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक सरकार का सच, एक सरकार के कारनामे, एक सरकार की हकीकत। कौन सी सरकार है ये और क्या है इस सरकार का सच, आइए जानते हैं। एक ऐसी सरकार जिसके बारे में ना तो लिखा गया और ना ही लिखा गया उसका कानून, लेकिन फिर भी वो सरकार है। अपने इलाके में उसकी तूती बोलती है, लेकिन उसी सरकार के खिलाफ उठ चुकी है आवाज। तो क्या है पूरा मामला, कौन सी है ये सरकार और क्या है इसके कारनामे, आइए देखते हैं। धर्म, पैसा, पावर, और पंडोखर सरकार। पंडोखर सरकार यहां से चलती है। इस इलाके में वही होता है जो चाहती है पंडोखर सरकार, और इस सरकार को चलाते हैं गुरु शरण दास। यह है पंडोखर धाम, जहां पर गुरु शरण नाम के एक संत, जिनकी आयु महज 30 साल के करीब है, वो अपनी एक पैरलर सरकार चलाते हैं और सरकार के कई नुमाइंदे उनके पैरों में ठोक देने चले आते हैं। पंडोखर गांव का ताल्लुक महाभारत काल से है और इस जगह से 10वीं शताब्दी से पूर्व और महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। पांडवों से ताल्लुक होने के कारण ही इसका नाम पंडोखर पड़ा, और पंडोखर का यह असली मंदिर, जिसके बारे में बताया जाता है कि पांडवों ने यहां हनुमान जी की पूजा अर्चना की थी, इसी मंदिर की वजह से यह पावन धरती मानी जाती है। लेकिन इसके समानांतर एक और मंदिर खड़ा हुआ है, जिसे तैयार किया गया पंडोखर सरकार ने, और असली और पुराने की जंग यहीं से शुरू हुई। मुकदमेबाजी, मारपीट, सब कुछ यहां के ग्रामीणों और पंडोखर सरकार में ठन गई है, क्योंकि पंडोखर सरकार की मर्जी के बगैर यहां पत्ता भी नहीं हिलता। महाराज इतने लोगों को परेशान करे हुए हैं, 3-4 लोगों को मुकदमा करा चुके। एक चेटू नाम का लड़का है, उसको पटक के यहाँ अपने आश्रम की चेली जो उनके आश्रम में चाय बेचती हैं, उनसे इतनी जबरदस्त चप्पलें पड़वाई यहाँ थाने के सामने। थानेदार भी, जितने भी यहाँ थानेदार रहते हैं, सब मजबूरी में उनके गुलाम रहना पड़ता है। इसलिए रहना पड़ता नहीं, हमें थानेदार नहीं रहेंगे। अगर उनकी बात नहीं माने तभी तो फर्जी मुकदमा लग रहा है। अभी बेताल सिंह गुर्जर पे 5-6 लोगों को उन पर भी मुकदमा लगा दिया कि हमारे आश्रम पे कट्टा लेके गए थे। उन गांव का जाएगा, उनके पास कट्टा लेके। ऐसा नहीं है कि संतोष तिवारी गांव के एक किरदार हैं जो पंडोखर सरकार के खिलाफ हों। पंडोखर सरकार पर ग्रामीणों के कई इल्जाम हैं। जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, अपनी बना रहे, तो इनने क्या किया कि थानेदार से कहकर हमारे ऊपर 110 की कार्रवाई करवा दी। मैंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर की। उसके बाद वहां से आदेश आया, एसपी साहब ने उसको काट दी। फिर इनने ताल बैठे में मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करवाया। मुकदमा कायम करवाने के बाद वहां भी मैं गया, वहां साहब ने हमको बरी कर दिया, बोले नहीं तुम्हारा कोई यहाँ केस काम नहीं। पुराने हनुमान मंदिर की कथावाचक कहती हैं, पंडोखर सरकार चाहते हैं कि लोग उनकी जय बोले। ऐसा उन्होंने कहा भी। यही नहीं, उन्होंने खोला पंडोखर सरकार का एक ऐसा राज जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। हमें कोई परेशानी नहीं है, बात यह है कि हमारी झूठी रिपोर्ट की गई, जबकि हम उनसे अभी तक बात नहीं किया। 1-2 बार उन्होंने यहाँ आकर बोला कि आप मेरी जय बोलो, तो मैंने कहा तुम परमात्मा थोड़ी हो कि हम तुम्हारी जय बोले। हम भगवान को मानते हैं तो उनकी जय बोलेंगे। और पहले उनके पास कुछ नहीं था, पहले तो इसकी जांच कराई जाए। इतना संपत्ति कहाँ से आई? 400 बीघा इतनी पास इनकी जमीन हो गई, तो कहाँ से इतनी संपत्ति आई कहाँ से? मतलब ये गुजिया बेचने वाला व्यक्ति इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया अचानक? पुराने मंदिर में भक्त आते हैं, पूजा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और कमोबेश ऐसा ही कुछ चलता रहता है पंडोखर सरकार में भी। बस फर्क इतना है कि वहां भगवान की जगह पंडोखर सरकार मन्नतें पूरी करते हैं। पुराने मंदिर से मूर्ति चोरी का मामला भी उठा है। नए पुराने, असली नकली, सब कुछ
एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यह है पंडोखर धाम की वो असली मूर्ति, हनुमान जी का वो बाल रूप, जिसको पांडवों ने स्थापित करना बताया गया है कि पांडवों ने यहाँ पर स्थापना की, हनुमान जी के बाल रूप की स्थापना की। वहीं इस मंदिर के ठीक सामने मैं दिखाना चाहूंगा, उस तरफ एक नीम का पेड़ है। बताया जाता है कि वहां पर पांडव रहे थे, भगवान कृष्ण भी यहाँ पर रहे थे। इस तरह की बात सामने आ रही है। कथित तौर पर इसी मंदिर से चोरी का आरोप भी लगाया गया कि इस मंदिर से हनुमान जी की बेशकीमती मूर्ति करोड़ों में चोरी हुई, इस तरह का कथित आरोप है। अभी वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है। और वहीं महाराज जी का ये कहना है, जो पंडोखर धाम की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर इस तरह की कोई बात है तो तथ्य सामने लाए जाने चाहिए। मामला कुछ भी हो, लोगों का कहना है कि पंडोखर सरकार धर्म की आड़ में विलासिता भरा जीवन जीना चाहते हैं। जो उनके इन कामों का विरोध करता है, उसकी शामत आ जाती है। अमर सिंह कुशवाहा उस चटू कहते हैं, उसने गुरुशरण शर्मा जो अपने आप को पंडोखर सरकार कहते हैं, उनके खिलाफ इस कंप्लेंट माननीय ईसीजे महोदय के प्रस्तुत की है। उसमें एविडेंस भी आ चुकी है, एसडीओपी भांडे की प्रतिवेदन भी आ चुका है। अंतिम बहस में प्रकरण दर्ज। इसी दौरान अमर सिंह चटू के खिलाफ उसने किसी षड्यंत्र रच के तालबेट में लूट का मुकदमा के खिलाफ दर्ज करवा दिया कि इसने मार्शल गाड़ी से लूट करके कि कोई स्वामी यादव करके उसकी लूट करके मुकदमा रजिस्टर करा दिया है। धर्म की आड़, सत्ता का खेल, सत्ता के जरिए पावर का खेल, और इस पावर के जरिए अपने रसूख का खेल। ये खेल इतना बड़ा है कि कभी कभी समझना मुश्किल लगता है। पंडोखर सरकार के दरबार में मंत्री, संतरी और बड़े से बड़ा अधिकारी भी मत्था टेकता है। पंडोखर सरकार की पावर का राज भी यही है। यदि हम पुलिस में अपनी फरियाद करते हैं तो पुलिस में माने थानेदार माने कोई कार्रवाई नहीं करती। क्यों नहीं करते? भाई यही कि माने जो है वो कहूँ डीजीपी को फोन, कहूँ आईजी को फोन, ऐसे करके माने उनकी दबाव में जो है पुलिस भी माने। सब बड़े लोग यहाँ आते हैं जो है? हाँ आती। कौन कौन आते हैं? अपनी पहले डीजीपी भी आई थी और वित्त मंत्री राघव जी भी आए, लालू प्रसाद यादव भी आए, ऐसे कई माने बड़े बड़े नेता आए। तो अब उनको माने ये है कि माने जो हमारे यहाँ माने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, डीजीपी जैसे आ रहे हैं, तो माने हम आपको का बिगाड़ सकते, हम जो कहें सो हो जाए। जब पंडोखर सरकार के पास संवैधानिक सरकारों के मंत्री आते हों तो उन्हें किस बात का डर हो सकता है? एक शैडो भी मिला हुआ है, उसके बावजूद पंडोखर सरकार के पास रिवॉल्वर रहती है, वो भी अवैध। यहाँ रामलीला हो रही थी, हिना वगैरह नाच रहे थे, उनके साथ आप डांस करने लगे तो जींस पैंट में रहते हैं, मतलब यहाँ तक कि नंबर 2 की रिवॉल्वर रखे भी चलते हैं, और जबकि इन पे 2 हथियार भी हैं घरे। और अभी 10 साल पहले मेरे साथ दुकानदारी करते थे, मतलब मैं भी चाय की दुकान करता हूँ और ये गुजिया बेचते थे, एक जगह बैठते थे, मतलब इतना कि इनसे हम बाल्टी भरवाते थे। बेचने वाला एकदम इतना करोड़पति बन गया है। तो हमको ऐसा लगा कि एक हमारे यहाँ मंदिर में मूर्ति थी जो बालाजी सरकार की, वो अब जब से ये यहाँ आए और वहाँ बैठने लगे, वो मूर्ति नहीं यहाँ गायब हो गई। पंडोखर सरकार की सत्ता इस इलाके में किस कदर हावी है, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जमीन हथियाने के लिए पंडोखर सरकार किसी का भी मकान गिरवा देते हैं। यह आरोप भी एक ग्रामीण ने लगाया है, जिसका मकान पंडोखर सरकार ने जमींदोज करवा दिया। मेरा नाम हरिराम। समस्या में जो हुई कि मैं कोठी बनाया था पड़त में, पड़त 30 साल से वह कब्जा था मेरा, वहाँ मैं कोठी बनाया था। मैथिली सरपंच ने और गुरु ने उसको फरवा दिया बिल्डोजर से, किसी गांव के लोग बागन को बुला कर उसको फरवा दिया। मैं खपरन की ध्वस्त कर दी, उसमें सब कुछ लगा था, माल कुरंजा आग भी लगा दी। इसके बाद अगर कोई पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाए और पुलिस उस पर कार्रवाई शुरू कर दे तो पंडोखर सरकार की नजरें तुरंत टेढ़ी हो जाती हैं। उसके बाद ना शिकायत करने वाले की खैर और ना ही उस ईमानदार पुलिस अफसर की खैर। जैसे अब आईजी साहब आए तो
छोटे कर्मचारी को तो रहना पड़ेगा। अगर कोई सिपाही इनसे राम राम नहीं करेगा, पाँव पैर नहीं छीएगा तो एसपी से कह के उसका ट्रांसफर करवा देते हैं। अगर इनकी बात नहीं मानेगा कोई थानेदार तो उसका ट्रांसफर करवा देते। जैसे मैंने कहा किसी की इसकी रिपोर्ट लिखो, इसको बंद करो, और जैसे थानेदार ईमानदार है वो नहीं कर रहा है बंद, तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा। सिपाही अगर किसी आदमी दुकानदार में बैठने जाएगा तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब मेरे स्थान पे आइए, मेरे हाँ, खुद को सरकार मानते हैं, खुद स्वयं भगवान है जी, कहते हैं अभी कि मैं स्वयं भगवान हूँ। इसे सत्ता की सनक कहेंगे पंडोखर सरकार की, जो उन्होंने अपना होटल बनवाने के लिए वन विभाग की बिल्डिंग ही रातों रात गिरवा दी। फॉरेस्ट विभाग की बिल्डिंग बनी हुई थी, तो ये बनी सरपंच उप सरपंच बन गए, तो इन्हें सरपंच ने इन्हें मिल के सांठ-गांठ करके फर्जी ठहराव प्रस्ताव डाल के उस बिल्डिंग को रात को अपनी जीसीबी से रात को 12 बजे उसको तुड़वा दिया। वन विभाग की बिल्डिंग थी, तुड़वा के उस पे ये रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं कि यहाँ यात्री लोग आते हैं 500 रुपए के रुकने के देंगे, इसलिए बा उद्देश्य ने उसको तुड़वा दिया। जिसकी मैंने शिकायत एसओ साहब से भी की कि रात को ये तोड़ी गई, लेकिन उनके दबदबा की माने किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ऑब्जेक्शन उठाया। पंडोखर सरकार का एक ट्रस्ट भी है जो नए मंदिर की कमाई का जरिया भी है और उसका हिसाब भी रखता है, लेकिन इस ट्रस्ट में पंडोखर गांव का सिर्फ एक आदमी है, बाकी दूसरे शहर और दूसरे राज्यों के लोग हैं। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है राजनगर डिस्ट्रिक्ट छतरपुर से, और जिसमें जितने भी ट्रस्टी हैं, एक केवल पंडोखर का कोई बर्मा करके और बाकी सब ट्रस्टी सब बाहर के। कोई इधर का दतिया जिले का कहीं का कोई ट्रस्टी नहीं है। छतरपुर का व्यक्ति यहाँ के ट्रस्ट चला रहा है। छतरपुर का भी नहीं है, उसमें पश्चिम बंगाल के भी है, उसमें भोपाल के भी, उसमें सागर के भी है। लोगों की मानी जाए तो पंडोखर सरकार पूरी तरह से फर्जीवाड़े पर चल रही है। गांव की स्थिति बहुत खराब है। एक आध लोग ने खुद एफआईआर कराते अपने नाम से, खुद इतने पीड़ित है कि उनके पास गनमैन और ये लोग कट्टा लेके मारने जाएंगे। कभी कैसे हो सकता है ऐसा? तो उनको तो बस कोई राज नहीं आता, उनके उसमें रहो, वो जो कहें वो करो। बिल्कुल पैरल सरकार चाहे। और अपन को त्रिकालदर्शी भगवान होते, त्रिकालदर्शी हो सकते कभी, ये बाबा त्रिकालदर्शी हो सकते कभी। तो त्रिकालदर्शी कह के 1008 महंत, 1000 महंत तुम कहाँ से महंत, किस मंदिर के महंत हो आप? जो महंत रहते हैं वो वैरागी होते हैं, महंत जो भी रहते हैं वो वैरागी होते हैं। ये तो वो आरोप हैं जो पंडोखर गांव के लोग पंडोखर सरकार पर लगा रहे हैं। ये वो बातें हैं जो पुराने हनुमान मंदिर के पुजारी और कथावाचक कह रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक जब पंडोखर सरकार फर्जी ही है तो उनका कारोबार कैसे चल रहा है? कैसे गुंजिया बेचते बेचते गुरु शरणदास अचानक पंडोखर सरकार बन गए? ये सारे राज खोलेंगे खुद पंडोखर सरकार, जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। भंवर पुष्पेंद्र, सहारा समय, ग्वालियर।